पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान ब्लैक मार्केट के लीडर के साथ एक गुफा के अंदर जाता है जहां पर उसे एक स्टैचू मॉन्स्टर मिलता है और फिर उन दोनों के बीच में एक चेस कंपटीशन होता है जिसके अंदर लियान उसे जीत लेता है। उसके बाद वो अपने नेक्स्ट असाइनमेंट को क्लियर करने के लिए लेक के पास आया हुआ होता है, तभी उसे पास ही में से किसी की आवाजें सुनाई देने लगती है। तो जब लियान वहां पर जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि वहां पर व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट एक नाव बना रहे होते हैं। तो लियान उनसे जाकर बातें करने लगता है और तब व्हाइट टाइगर स्टूडेंटों को पता चलता है कि लियान उनकी नाव के अंदर इंटरेस्टेड है। ये सुनते हुए वो लड़का लियान से बोलने लगता है, ओह तो तुम मेरी नाव के अंदर इंटरेस्टेड हो, इसने मैंने खुद ने बनाया है, और अगर तुम इसमें इतने ज्यादा ही इंटरेस्टेड हो तो क्यों ना तुम भी हमारे साथ जाकर इसके ऊपर एक बार राइड ले लो। ये सुनते ही लियान बहुत ही ज्यादा नर्वस हो गया होता है और सोचने लगता है, क्या मुझे इसके अंदर राइड लेनी होगी और ये नाव तुमने खुद ने बनाई है? सच में इसके लिए मैं पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकता हूँ। इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि लियान उन दोनों स्टूडेंटों के साथ उस लेक के ऊपर नाव के अंदर राइड ले रहा होता है और वो लड़का धीरे धीरे कर उस नाव को आगे बढ़ा रहा होता है। तो लियान उस नाव को ऑब्जर्व करते हुए सोचने लगता है, सच में ये नाव बहुत ही ज्यादा स्टडी है, क्योंकि ये इतने ज्यादा लोगों के बोर्ड करने के बाद भी बिल्कुल भी लीक नहीं कर रही है। लेकिन ये लोग, मुझे इसका बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो पा रहा है कि ये मेरी बात में इतनी जल्दी आसानी से आ जाएंगे, क्योंकि ये व्हाइट टाइगर के लोग हैं और ये मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने इनकी स्किल पर डाउट करने के लिए प्रिटेंड किया और ये तुरंत ही मुझे अपनी पावर को दिखाने के लिए तैयार हो गए हैं। सच में इनके जैसे पर्सन बिल्कुल भी अपने आप को नीचा नहीं दिखा सकते हैं और इसके लिए चाहे ये उनका दुश्मन ही क्यों ना हो, उसे भी अपने साथ नाव पर राइड दे रहे हैं। और इनसे मिलने के बाद जितना मैंने सोचा है उसके हिसाब से एक न एक दिन हम एक्चुअली में फ्रेंड्स बन सकते हैं। सच में ये लोग इतने ज्यादा बुरे भी नहीं है। और फिर ये सोचते हुए लियान तुरंत ही उस बकरे जैसे दिखने वाले स्टूडेंट को बोलने लगता है, चलो फिर अब जब हम यहाँ पर राइड ले ही रहे हैं तो हमें आइसलैंड की लोकेशन को भी कंफर्म कर लेना चाहिए। ये सुनते ही वो स्टूडेंट भी तुरंत ही लियान की बात से एग्री हो जाता है और फिर वो धीरे धीरे कर नाव को आगे बढ़ाने लगते हैं। इधर लियान भी और भी ज्यादा आगे देखने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे सामने कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा होता। इसीलिए लियान सोचने लगता है, मुझे यहाँ पर एक स्कोप लाने की जरूरत थी जिसकी मदद से मैं दूर तक की चीजों को आराम से ही देख सकता था। लेकिन तभी लियान अचानक से चौंक जाता है और सोचने लगता है, ओ अब मैं इस बारे में सोच रहा हूँ तो। और फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहां पर एनार्लो लियान को स्वार्ट्समैनशिप सिखा रहे थे और उसे बता रहे थे, एक स्वार्ट्समैन जो कि अपने सर्टन कैलिबर तक पहुंच जाता है वो बड़े ही आराम से माना को यूज करते हुए अपनी बॉडी को इनहेंस कर सकता है। इसकी मदद से तुम बड़े ही आराम से वो काम कर सकते हो जो कि तुम नॉर्मल बॉडी से नहीं कर सकते। लेकिन इसकी मदद से इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं मिलती है जितनी की मैजिक की मदद से मिलती है। लेकिन इसकी मदद से बॉडी इतनी ज्यादा इनहेंस तो हो ही जाती है कि डायर सिचुएशन के अंदर तुम बड़े ही आराम से अपने आप को फाइट कर बचा सकते हो। इन सब चीजों को याद करते हुए लियान सोचने लगता है, अगर एनआर लोग मुझे उन बातों के बारे में बिल्कुल सही बोल रहा था तो मैं भी बड़े ही आराम से अपने विजन को इनहेंस कर सकता हूँ और मेरे अंदर इतना मानना है कि इसकी पावर की मदद से मुझे ऐसा करना ज्यादा कठिन नहीं लग रहा है, इसलिए मुझे एक बार तो इसे ट्राई करना ही चाहिए। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपनी बॉडी के चारों ओर माना को गैदर करने लगता है, जिसकी वजह से उसके चारों ओर की जगह माना से भर गई होती है। और फिर अचानक से ही लियान तुरंत ही उस पूरे के पूरे माना को पूरी तरह से बाहर छोड़ देता है। और फिर हमें बताया जाता है कि लियान को अभी इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है कि एक सिंगल ऑर्गन को किस तरह से इनहेंस किया जा सकता है, लेकिन उसकी बॉटमलेस सप्लाई ऑफ माना उसे इस इफेक्ट को मिमिक करना अलाउ करती है, जिसकी मदद से वो बड़े ही आराम से अपनी आंखों को इनहेंस कर सकता है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि लियान की आंखों की मदद से वो धीरे धीरे कर दूर की चीजों को देखने लगता है और फिर वो चीजें धीरे धीरे कर लियान के पास आती हुई नजर आ रही होती है, जिसकी वजह से लियान को वो आइसलैंड बड़े ही आराम से दिख रहा होता है। तो उसे देखते हुए लियान तुरंत ही उन दोनों स्टूडेंटों को बोलने लगता है, मुझे वो आइसलैंड दिखाई दे रहा है, हमें उस तरफ जाना होगा, इसलिए अब तुम्हें जल्दी से जल्दी अपनी नाव को उस तरफ तेजी
तेजी से बढ़ाना चाहिए। इधर लियान की इस बात को सुनकर वो दोनों स्टूडेंट भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए होते हैं और फिर वो लियान से बोलने लगते हैं, क्या तुमने आइसलैंड को ढूंढ लिया, लेकिन हमें तो वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। तो लियान उनकी बात का जवाब देते हुए बोलने लगता है, मैं सच में इस बात के लिए बहुत ही ज्यादा लकी था कि मुझे वो जगह मिल चुकी है, और अब जब हमें उस डायरेक्शन के बारे में पता चल चुका है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें वापस चलना चाहिए, और फिर जब हम लोग इस चीज के लिए तैयार हो जाएंगे तब हम यहाँ पर वापस आ जाएंगे। अभी लियान उन दोनों स्टूडेंटों की ओर देखने लगता है और फिर बोलने लगता है, बाय द वे आखिरकार तुम अपनी वुडन स्वॉर्ड को मेरे सामने इस तरह से होल्ड क्यों कर रखे हो। तो वो स्टूडेंट लियान से थोड़ा घबराते हुए बोलने लगते हैं, नहीं नहीं, हमने तो इसे ऐसे ही पकड़ रखा है, इसके लिए हमारा कोई भी रीजन नहीं है। और फिर हमें बताया जाता है कि वो दोनों स्टूडेंट लियान के इतना ज्यादा माना को डिस्चार्ज करने की वजह से बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं, इसीलिए वो अपनी सिक्योरिटी के लिए अपनी स्वॉर्ड को पकड़े हुए होते हैं। तो लियान उनकी बात को सुनते हुए बोलने लगता है, चलो फिर अब हमें इस जगह से तुरंत ही वापस चलना चाहिए। ये सुनकर वो स्टूडेंट भी तुरंत ही उसकी बात से एग्री हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि उनकी नाव के नीचे से कुछ बुलबुले उठकर बाहर की ओर आ रहे होते हैं। अगर वो व्हाइट टाइगर टावर का स्टूडेंट सोच रहा होता है, सच में ये थोड़ा सा तो अनसेटलिंग था, लेकिन यहाँ पर सारी चीजें अच्छी तरह से चली गई हैं और इस वक्त पर मैं बहुत ही ज्यादा थका हुआ लग रहा हूँ कि आज मैंने बहुत ही ज्यादा नाव चलाई है, इसलिए मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस जगह से निकलना होगा। लेकिन तभी उसका चप्पू अचानक से नदी के अंदर किसी चीज से टकरा गया होता है, जिसकी वजह से वो चौंकते हुए कहने लगता है, आखिरकार ये क्या था। उसे इस तरह का बर्ताव करते हुए देखकर लियान उससे पूछने लगता है, आखिरकार तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो वो लड़का लियान को बताने लगता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने इस नदी के अंदर किसी न किसी चीज को पोक कर दिया है, और हम देखते हैं कि वहीं उस नाव के पास में वो बुलबुले धीरे धीरे कर उठ रहे होते हैं, और फिर हमें नदी के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत सारे बुलबुले बाहर निकल रहे होते हैं। और फिर हम देखते हैं कि वहीं एक बुलबुला धीरे धीरे कर उस नदी से पूरी तरह से बाहर आ गया होता है, जिसकी वजह से उसके अंदर लियान और वो दोनों व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट दिखाई दे रहे होते हैं। उसे देखते हुए लियान भी शॉक हो गया होता है और बोलने लगता है, ये ओरा तो मुझे जाना पहचाना लग रहा है। लेकिन लियान आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही उस बुलबुले के अंदर से बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट तीर की तरह उस बोट पर अटैक करने के लिए आगे आ गई होती है। तो उनसे बचते हुए लियान चिल्लाकर बोलने लगता है, ये तो एक वाटर स्प्रिट है, सच में हमें इस जगह से तुरंत ही निकलना होगा, नहीं तो हम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मुसीबत में फंस जाएंगे। इधर हम देखते हैं कि व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट भी बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं, और उनमें से एक स्टूडेंट दूसरे से बोलने लगता है, एनरागो आखिरकार तुमने क्या किया है जिसकी वजह से ये स्पिरिट इतनी ज्यादा गुस्से में हो गई है। तो ये बात सुनकर वो दूसरा स्टूडेंट तुरंत ही माफी मांगने लगता है। पर इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उस स्पिरिट को बड़े ही गौर से देखने लगता है और सोचने लगता है, अगर मैं इस बात को कंसाइडर करूं कि ये कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है तो इसका मतलब ये है कि ये एक हाई लेवल की स्पिरिट नहीं हो सकती है, और इस स्पिरिट के अंदर से जो इमोशन बाहर निकल कर आ रहा है उससे मैं पूरी तरह से बता सकता हूँ कि ये स्पिरिट कुछ ज्यादा ही डरी हुई है। तो ये सोचते हुए लियान तुरंत ही बहुत ही ज्यादा शॉक हो गया होता है और फिर अपने आप को संभालते हुए सोचने लगता है, क्या ऐसा भी हो सकता है कि ये करंट सिचुएशन एनार्गो की वजह से ना हुई हो, बल्कि इसका रियल कल्प्रेट मैं खुद हूँ। हो सकता है कि ये मेरे माना के अचानक से इतना ज्यादा डिस्चार्ज करने की वजह से सरप्राइज्ड हो गई हो, जिसकी वजह से ये हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आई है। तो ये सोचते हुए लियान तुरंत ही एनार्गो को चिल्लाते हुए कहने लगता है, एनार्गो तुम्हें अपने आप को संभालना होगा और जल्दी से खड़े हो जाओ, क्योंकि मुझे तुम्हारी स्ट्रेंथ की बहुत ही ज्यादा जरूरत है इस जगह से बाहर निकलने के लिए। ये सुनते हुए एनार्गो तुरंत ही लियान से बोलने लगता है, इसके अंदर मेरी बहुत ही ज्यादा बड़ी गलती है, क्या तुम मुझे इसके लिए ब्लेम नहीं कर रहे हो। तो इधर लियान उसकी बात को सुनते हुए सोचने लगता है, ये अभी भी इस बात को सोच रहा है कि इसका ही इसके अंदर फॉल्ट है, लेकिन मैं इसको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बता सकता हूँ, इसलिए मुझे इनके साथ कोई ना कोई चीज तो करनी ही होगी। और फिर ये सोचते हुए लियान तुरंत ही उससे कहने लगता है, यहाँ पर हर कोई ना कोई मिस्टेक जरूर करता है, इसलिए तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा चीज वो मैटर करती है कि तुम एक
एक मिस्टेक करने के बाद आखिरकार क्या करना डिसाइड करते हो। ये सुनते ही एनार्गो भी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है और वो तुरंत ही कहने लगता है वारनाज थैंक यू, तुम मुझे अच्छे से समझ पा रहे हो। तो लियान उसे तुरंत ही कहने लगता है तुझे जल्दी जल्दी इस बोट को आगे बढ़ाना होगा। ये सुनते ही एनार्गो भी तुरंत ही अपने चप्पुओं को पकड़ते हुए बोलने लगता है ऑल राइट, ये सब कुछ तुम मुझ पर छोड़ सकते हो, मैं जितना जल्दी हो सके तुम्हें उतना जल्दी इस जगह से बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। इधर लियान उसको तुरंत ही इस तरह से एक्शन करते हुए देखकर सोचने लगता है ये तो सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से निकल गया है और अगर ये इसी तरह से अपनी स्ट्रेंथ को मुझे लैंड करता रहा तो हम यहाँ से बड़े ही आराम से निकल पाएंगे। और फिर लियान तुरंत ही उस स्पिरिट की ओर घूमकर देखने लगता है जिसकी वजह से वो स्पिरिट भी बहुत ही ज्यादा घबरा गई होती है। और फिर हम देखते हैं कि उस स्पिरिट के पॉइंट ऑफ व्यू से लियान बहुत ही बड़ा एक दानव लग रहा होता है जिसकी वजह से वो स्पिरिट और भी ज्यादा घबराते हुए अपने अंदर से बहुत ही ज्यादा माना को बाहर निकालने लगती है जिसकी वजह से उसका माना बाहर निकलकर पूरी नदी के अंदर फैल गया होता है। और उसे ऐसा करते हुए देखकर वो स्टूडेंट भी घबराते हुए बोलने लगते हैं आखिरकार ये स्पिरिट इस वक्त पर क्या करने की कोशिश कर रही है। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि उस स्पिरिट को इस तरह का बर्ताव करते हुए देखकर सोचने लगता है एक मिनट रुको, ये सेंसेशन तो मुझे बहुत ही ज्यादा डेंजरस लग रही है। तभी लियान देखता है कि वही नदी के अंदर से एक एक कर धीरे धीरे ड्रॉपलेट बाहर निकलने लगती है और फिर लियान के चारों ओर घूमने लगती है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उस नदी के अंदर से बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट बाहर आ गई होती हैं और वो पूरी तरह से उस नाव को घेर कर खड़ी हुई होती है जिसकी वजह से व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट भी बहुत ही ज्यादा घबरा गए होते हैं और एक दूसरे को पकड़ते हुए रोने लगते हैं। लेकिन लियान उन सभी को देखते हुए अपने स्टाफ को पकड़कर उनके साथ फाइट करने के लिए तैयार खड़ा हुआ होता है। लेकिन तभी वो सारी की सारी स्पिरिट बड़ी ही तेजी से वाटर ड्रॉपलेट को एरो की तरह यूज करते हुए उस नाव के ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है जिसे देखते हुए लियान चिल्लाकर बोलने लगता है डैम इट शील्ड, जल्दी से मेरे फ्रंट को गार्ड करो। और ऐसा बोलते ही लियान के सामने तुरंत ही वाटर की एक बहुत ही ज्यादा बड़ी शील्ड बन गई होती है जिसकी वजह से उस स्पिरिट के द्वारा किए गए सारे अटैक उस वाटर शील्ड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। पर लियान अपने आप को बिल्कुल भी शांत नहीं कर पा रहा होता और वो दूसरे स्टूडेंटों पर चिल्लाते हुए बोलने लगता है आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें मैंने बोला है जल्दी से जल्दी नाव को आगे बढ़ाओ, इसलिए तुम्हें ये जल्दी से जल्दी करना चाहिए। ये सब कुछ सुनते ही वो स्टूडेंट भी घबराते हुए तुरंत ही बोलने लगते हैं ठीक है हम तुरंत ही इस जगह से निकलने की कोशिश करते हैं। और वो दूसरा स्टूडेंट तुरंत ही एनार्गो को बोलने लगता है तुम्हें यहाँ पर रेस्ट करने के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए एनार्गो, तुम्हें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन चप्पुओं को चलाना चाहिए ताकि हम इस जगह से बचकर बाहर निकल पाए। फिर यहाँ से सीन कट होकर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो नाव धीरे धीरे कर उस जगह से बहुत ही ज्यादा दूर आ गई होती है। तो एनार्गो नाव चलाते हुए कहने लगता है मुझे ऐसा लग रहा है कि हम बहुत ही ज्यादा दूर निकल चुके हैं। इधर लियान भी अपने आगे देखते हुए बोलने लगता है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो क्योंकि देखने से तो मुझे ऐसा ही लग रहा है कि अब हम इस खतरे से बहुत ही ज्यादा बाहर निकल चुके हैं। और फिर हम देखते हैं कि उनकी नाव बीच के ऊपर आ गई होती है जो कि एक आइलैंड का बहुत ही ज्यादा बड़ा बीच होता है। तो उसे देखते हुए लियान भी सोचने लगता है मैं यहाँ से वापस जाना चाहता था लेकिन उन स्पिरिट की वजह से हमें इस आइसलैंड पर आना पड़ा, सच में ये तो हमारे लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सारे के सारे लोग उस नदी के बीच में बने हुए उस बड़े आइसलैंड के ऊपर आकर रुक गए होते हैं। पर अब लियान उस स्थिति का कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए वो तीनों धीरे धीरे कर उस आइसलैंड की ओर बढ़ने लगते हैं। और इधर एनार्गो आगे बढ़ते हुए पीछे मुड़कर उस नाव की ओर देखने लगते हैं और वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ भी लग रहा होता है। तो वो तुरंत ही लियान को बोलते हुए कहने लगता है वारनाज क्या हमें आगे बढ़ने से पहले कुछ देर यहाँ पर रेस्ट नहीं कर लेनी चाहिए। उसकी बात को सुनते हुए लियान भी उसकी ओर देखने लगता है। तो स्टूडेंट तुरंत ही बोलने लगता है मैंने बहुत ही देर से इस नाव को रेगुलरली चला रहा हूँ जिसकी वजह से मेरे हाथों के अंदर भी बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है और मेरी आर्म्स भी अब रेड होती जा रही हैं, इसलिए मुझे आराम की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। तो उसकी बात को सुनते हुए लियान भी कैजुअली बोल देता है श्योर तुम यहाँ पर आराम कर सकते हो। ये सुनते ही एनार्गो तुरंत ही लियान को थैंक यू बोलने लगता है लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दूसरा स्टूडेंट कहने लगता है यहाँ की सैंड तो मुझे बाकी की सैंड से बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लग रही
चाहिए। और फिर वो अपने एक कदम को आगे बढ़ाते हुए कहने लगता है, इस सैंड को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे जब तक घुटनों तक नहीं आ जाएगी तब तक मैं इसके अंदर ही सिंक होता जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो वो सिर्फ घुटनों तक ही नहीं रुकता, बल्कि धीरे धीरे कर कर वो सैंड उसकी कमर तक पहुंच गई होती है, जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलने लगता है, मैं यहाँ पर डूब रहा हूँ, मुझे प्लीज बचाओ। ये देखकर उसका दोस्त भी बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, ये तो हेडमास्टर द्वारा बनाया गया एक ट्रैप है। इधर हम लियान को देखते हैं जो भी धीरे धीरे कर कर उस सैंड के अंदर धंसने लगता है, जिसकी वजह से लियान भी थोड़ा सा घबरा गया होता है। अभी एनार्गो वहां से तेजी से आगे भागते हुए चिल्लाकर कहने लगता है, सभी लोग जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आगे बढ़ो, नहीं तो हम इस सैंडी बीच के अंदर दफन हो जाएंगे। उसे ऐसी करते हुए देखकर लियान तुरंत ही उसे रोकने की कोशिश करने लगता है और बोलने लगता है, एक मिनट रुक, अगर तू इसी तरह से रस करता रहा तो सच में यहाँ की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा बिगड़ जाएगी। लेकिन लियान उसे रोक पाता उससे पहले ही वो लड़का आगे जाकर उस सैंड के अंदर धंस गया होता है। इस वजह से वो दोनों व्हाइट टाइगर टावर के स्टूडेंट दोनों मदद के लिए बहुत ही ज्यादा तेजी से चिल्लाने लगते हैं। इधर लियान उन दोनों को इस तरह से डूबते हुए देखकर अपने हाथ में आयरन बॉल को बाहर निकालने लगता है और फिर सोचने लगता है, सच में इन दोनों के लिए तो कुछ ज्यादा ही लेट हो चुका है, इसलिए मैं इन्हें अब नहीं बचा सकता, पर मुझे कुछ न कुछ ट्राई करने की कोशिश तो करनी ही चाहिए। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही उस आयरन बॉल को अपनी बेसिक मूवमेंट स्पेल की मदद से हवा में उड़ाने लगता है और सोचने लगता है, बेसिक कंट्रोल लोगों को बिल्कुल भी नहीं उठा सकती है। और बड़े ही गौर से उस आयरन बॉल को अपने आगे हवा में उड़ते हुए देख रहा होता है और फिर उस आयरन बॉल को पकड़ते हुए सोचने लगता है, लेकिन इसकी मदद से मैं कुछ छोटी ट्रिक्स तो कर ही सकता हूँ, क्योंकि मैं इस आयरन बॉल को बड़े ही आराम से मूव कर सकता हूँ और जब तक ये मेरे हाथ में है तो इसकी मदद से मैं बड़े ही आराम से अपनी बॉडी को स्ट्रेथन कर कर इसके साथ साथ धीरे धीरे कर कर हवा में उठ सकता हूँ। और ये बोलते हुए लियान उस आइडिया को आजमा रहा होता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे कर कर उसके पैर वहां सैंड से बाहर निकलने लगते हैं और कुछ ही देर के अंदर लियान उस आयरन बॉल के साथ हवा में उड़ रहा होता है और फिर अपने आप को हवा में देखते हुए सोचने लगता है, अब बस मुझे इस आयरन बॉल को धीरे धीरे कर कर आगे मूव करते रहना होगा, इसकी मदद से मैं बड़े ही आराम से इस सैंडी बीच से एस्केप कर कर बाहर निकल सकता हूँ। और ऐसा करते हुए लियान उन दोनों लोगों की ओर देखने लगता है और सोचने लगता है, इन दोनों की तो आधी से ज्यादा बॉडी पहले से ही उस सैंड के अंदर चली गई है, इसलिए ये दोनों लोग इस आइडिया को बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकते। और ये सोचते हुए लियान वहीं पास में रखी हुई एक बहुत ही ज्यादा बड़ी चट्टान के ऊपर लैंड हो गया होता है, जिसकी वजह से उसे दर्द भी होने लगता है। लेकिन लियान जैसे ही वहां से उठने की कोशिश करने लगता है तो सामने का नजारा देखते हुए वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है और फिर कहने लगता है, ओ शिट, वो बोट। और हम देखते हैं कि उनकी नाव धीरे धीरे कर कर उस सैंड के अंदर दफन हो रही होती है और वो दोनों स्टूडेंट भी उस सैंडी बीच के अंदर पूरी तरह से दफन हो गए होते हैं। तो लियान उन्हें देखते हुए कहने लगता है, वो टाइगर गाइस तो पूरी तरह से डिसअपेयर हो चुके हैं और अब तो मेरे लिए ये भी बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाला है कि मैं इस बोट की मदद से यहाँ से एस्केप करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये नाव भी अब आधी से ज्यादा इस सैंडी बीच के अंदर दफन हो चुकी है, इसलिए अब मैं इसका भी कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन तभी लियान देखता है कि वहीं पास की सैंड के अंदर कुछ मूवमेंट होने लगती है, तो उसे देखते हुए लियान चौंकते हुए बोलने लगता है, ओह आखिरकार ये क्या चीज है, यहाँ की सैंड इस तरह से मूव कैसे कर पा रही है। तभी लियान देखता है कि वहीं उस सैंड के अंदर से एक हड्डी से बना हुआ हाथ जिसके ऊपर एक दस्ताना पहना हुआ होता है वो बड़ी ही तेजी से सैंड से बाहर निकल कर आ गया होता है। और फिर लियान देखता है कि वहां से कोई धीरे धीरे कर कर उस सैंड से बाहर निकल रहा होता है, जिसे इस तरह से बाहर आते हुए देखकर लियान बहुत ही ज्यादा घबरा गया होता है और वो अपनी सांसों को रोककर उस चीज को बड़े ही गौर से देख रहा होता है। और जैसे ही वो चीज उस सैंड से बाहर निकल कर आती है तो वो देखता है कि वो एक कंकाल होता है, जो कि एक टर्टल का कंकाल होता है। तभी वो टर्टल बोलने लगता है, एक नए स्टूडेंट के लिए इस जगह से बचकर निकलना सच में एक बहुत ही ज्यादा ग्रेट काम है। तो उस टर्टल को
देखते हुए लियान सोचने लगता है, एक अनडेड, अब तो मैं इस बात को गारंटी से बोल सकता हूँ कि हेडमास्टर द्वारा बनाया गया एक ट्रैप है, और अगर यही बात है तो मुझे इस जगह से निकलना ही होगा। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही उस टर्टल की ओर अपने सर को झुकाते हुए बोलने लगता है, आपसे मिलकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई है, लेकिन आखिरकार आप इस जगह पर क्या कर रहे हैं? क्या आप इस जगह पर मुझे कोई नया टास्क देने के लिए आए हैं? ये सुनकर वो टर्टल भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है कि आखिरकार उसके सामने ये नया स्टूडेंट इस तरह से कैसे बात कर सकता है। और ये सोचते हुए वो टर्टल तुरंत लियान से बोलने लगता है, क्या तुम मुझे इस तरह से देखकर बिल्कुल भी सरप्राइज्ड नहीं हो? तो लियान तुरंत ही अपने सर को झुकाते हुए कहने लगता है, ऑफ कोर्स मैं बहुत ही ज्यादा सरप्राइज्ड हूँ। की बात को सुनते हुए वो टर्टल बोलने लगता है, सच में कितना ज्यादा यूनिक स्टूडेंट है। वैसे अगर तुमने मेरी बात का आंसर दिया है तो मुझे भी तुम्हारी क्वेश्चन का आंसर देना ही होगा। मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि तुम भी अपने दोस्तों के साथ इस सैंड के वेल के बॉटम के अंदर सिंक हो जाओ, और जब एक बार तुम पूरी तरह से इस वेल के अंदर सिंक हो जाओगे, उसके बाद एक ट्रायल चालू होगा जिसके अंदर तुम्हारी कोऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होगी और तुम सभी को मिलकर उस जगह से बाहर निकलना होगा। इसीलिए अब तुम जल्दी से उस ओर जाओ, क्योंकि बाकी के लोग तुम्हारा वहां पर इंतजार कर रहे हैं। ये सुनते ही लियान उसे आगे झुकते हुए बोलने लगता है, मैं अच्छी तरह से आपकी बात को समझ चुका हूँ। और ये बोलते हुए लियान तुरंत ही अपने स्टाफ को बड़ी ही तेजी से बाहर निकालते हुए कहने लगता है, ऑल राइट, अगर ऐसी बात है तो। और ये बोलते हुए लियान तुरंत ही अपनी आयरन बॉल को बड़ी ही तेजी से मूव करते हुए उस टर्टल के ऊपर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से वो आयरन बॉल बड़ी ही तेजी से जाकर उस टर्टल के सर पर जाकर टकराती है। लेकिन उस आयरन बॉल के अटैक की वजह से उस टर्टल के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता, और वो आयरन बॉल तुरंत ही उसके सर से टकराकर जमीन पर गिर गई होती है। तो वो टर्टल तुरंत ही बोलने लगता है, नई स्टूडेंट, आखिरकार तुम यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? और ये बोलते हुए वो टर्टल अपने माना को बहुत ही तेजी से बाहर निकालने लगता है, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा खतरनाक लगने लगता है। तो लियान तुरंत ही आगे झुकते हुए कहने लगता है, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, मैंने एक बहुत ही ज्यादा बड़ी मिस्टेक कर दी है। लियान को इस तरह का बर्ताव करते हुए देखकर वो टर्टल भी बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो गया होता है। लेकिन तभी वो देखता है कि लियान की आंखों के अंदर एक बहुत ही ज्यादा इविल चमक दिखाई दे रही होती है। तो उसे देखते हुए वो टर्टल भी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और बोलने लगता है, आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? लेकिन उसके नीचे की आयरन बॉल धीरे धीरे कर हिलने लगती है, और लियान के मुंह बोलते ही वो बॉल बड़ी ही तेजी से आगे बढ़ते हुए उस टर्टल के ऊपर वापस से अटैक करने के लिए आ गई होती है, जिसकी वजह से वो टर्टल भी बड़ी ही तेजी से घूमते हुए उस बॉल की ओर देखने लगता है। लेकिन वो टर्टल कुछ कर पाता उससे पहले ही वो बॉल बड़ी ही तेजी से आकर उस टर्टल के ऊपर वापस से अटैक कर देती है। और लियान के इस तरह से अटैक किए जाने की वजह से वो टर्टल भी सोच में पड़ गया होता है कि आखिरकार अब उसे इस स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए, जिसकी वजह से वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। और फिर वो गुस्से से लियान के ऊपर चिल्लाते हुए बोलने लगता है, क्या तूने मुझे फूल बनाने की कोशिश की? आखिरकार तेरी ऐसा करने की हिम्मत भी कैसे हुई? लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि पूरी तरह से शांत होता है, और फिर वो सोचने लगता है, क्या उन लोगों के साथ कोऑपरेशन करना? वैसे मैं उन लोगों के ऊपर ट्रस्ट भी नहीं करता हूँ, फिर आखिरकार एक ट्रायल के अंदर मैं उनके साथ कोऑपरेशन कैसे कर सकता हूँ? इससे अच्छा तो मेरे लिए यही रहेगा कि मैं इस अनडेड को इसी जगह पर हराने की कोशिश करूं, जिसकी वजह से मैं यहाँ से भागकर तो बाहर निकल ही सकता हूँ। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपनी जगह से दूसरी ओर तेजी से भागते हुए अपने आप को रैलिक की मदद से गायब करने लगता है, जिसकी वजह से लियान धीरे धीरे कर उस टर्टल के सामने से गायब हो गया होता है। लियान को इस तरह से मैजिक करते हुए देखकर वो टर्टल कंफ्यूज होते हुए बोलने लगता है, आखिरकार तुम मास्टर के मैजिक को कैसे जान सकते हो और तुम उसे इस तरह से कैसे यूज कर सकते हो? क्या तुमने उनकी स्पेल को चुराया है? लेकिन इधर लियान बड़ी ही तेजी से दूसरी ओर भागते हुए सोच रहा होता है, मुझे इस तरह के मैजिक को सीखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ये सोचते हुए लियान तुरंत ही अपने कोट को हिलाते हुए उसके अंदर से उस हड्डी से बने हुए पैट को बाहर निकाल देता है और तुरंत ही उसे टर्टल पर अटैक करने के लिए आगे भेज देता है।
लेकिन जैसे ही वो पैट उस टर्टल के पास जाता है तो वो टर्टल बड़ी कैजुअली अपने हाथ को हिलाते हुए उस पैट को बहुत ही ज्यादा दूर फेंक देता है और बोलने लगता है, क्या तुम इस छोटी मोटी चीज से मुझे बोदर करने की कोशिश कर रहे हो। और हम देखते हैं कि उस टर्टल के एक छोटे से हमले की वजह से उस पैट के छोटे छोटे टुकड़े हो गए होते हैं। तो इधर लियान भी अपनी जगह से पूरी तरह से गायब हो गया होता है। तो वो टर्टल उसे गायब देखकर बोलने लगता है, ओ तो तुमने अपने सामान को टाइम को बाई करने के लिए यूज किया ताकि तुम उसकी मदद लेते हुए अपने इनविजिबल मैजिक को यूज कर गायब हो पाओ। मैं इस बात को तो एडमिट करता हूँ कि तुम्हारे पास सच में बहुत ही ज्यादा आइडिया है एक नए स्टूडेंट के तौर पर, लेकिन इन सब चीजों का यहीं पर अंत होता है। और ये बोलते हुए वो टर्टल बहुत ही ज्यादा माना को अपने शरीर से बाहर रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके चारों ओर का ओरा बहुत ही ज्यादा इविल होने लगता है। तो वो टर्टल कहने लगता है, ओ अब जब तुम इस आइलैंड से बचकर बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो तो तुम्हें इसके हर एक ट्रैप के अंदर होकर गुजरना होगा, जिसकी वजह से तुझे ऐसा लगेगा कि जैसे कि एक ट्रैप के अंदर एक चूहा फंस गया हो। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक स्वार्ड बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हुए उस टर्टल के ऊपर अटैक करने के लिए आ गई होती है और फिर एक ही झटके के अंदर उस टर्टल के ऊपर उस स्वार्ड की वजह से अटैक हो गया होता है। इधर उस अटैक के होने की वजह से वो टर्टल भी कहने लगता है, ओ तो तू इस जगह से भागकर बाहर नहीं गया है और उसके साथ साथ तूने मेरे माना को भी एब्जॉर्ब कर लिया है। आखिरकार तू है कौन और तू इस तरह का मैजिक किस तरह से यूज कर पा रहा है। और ऐसा बोलते ही वो टर्टल तुरंत ही जमीन पर गिरकर डिफीट हो गया होता है। और फिर हमें बताया जाता है कि लियान ने उस टर्टल के ऊपर अटैक करने के लिए एंटी मैजिक फैक्शन द्वारा यूज की गई स्वार्ड मॉर्निंग स्टार का यूज किया होता है, जिसकी वजह से वो टर्टल का मैजिक उस स्वार्ड के ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं करता है, क्योंकि ये स्वार्ड जो कि ब्लैक ऑब्सीडियन से बनी हुई है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके अंदर एबिलिटी है माना को एब्जॉर्ब करने की। इसकी मदद से तुम बड़े ही आराम से बहुत ही ज्यादा बड़े मेज को भी हरा सकते हो अगर तुम थोड़ी सी भी स्वार्ड्समैनशिप जानते हो। तो इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।